गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन आ चुका है सुबह 7 बजे और इसमें हम लोग जान रहे थे मॉडर्न एज। ठीक है, मॉडर्न एज जो है आपका चल रहा है कब से कब तक, तो 1901 से लेकर 1961 के बीच में चल रहा है। 1901 से लेकर 1961 के बीच में मॉडर्न एज चल रहा है, जिसमें 2 सेशन आपका अपना कंप्लीट हो चुका है। आज का तीसरा सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सेशन और रहेगा जिसको चौथा सेशन कहेंगे और यह मॉडर्न एज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है इंडियन लिटरेचर या इंडियन पोएट की बात करेंगे। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा था, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉसेज ऑफ इमोशन बट स्केप फ्रॉम इमोशन। तो यहाँ पर ये लाइन जो है किसने कही थी, क्या कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉसेज ऑफ इमोशन बट स्केप फ्रॉम इमोशन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी, टी.एस. इलियट करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द गिवन लाइन पोएट्री इज नॉट turning losses of emotion but an escape from emotion is said by T.S. Eliot when he was expressing his views on poetry। जब यह अपना जो वीव्स है, ठीक है, एज अ राय है या दृष्टि है, पोएट्री पर डाल रहे थे, ठीक है, उस समय इस पंक्ति को जो है कहा गया था। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो विलियम जेम्स, जो ऑप्शन बी है आपका, विलियम जेम्स करेक्ट आंसर है। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1890 1890 में जो है विलियम जेम्स के द्वारा यूज किया गया था। और जो विलियम जेम्स की पुस्तक है वह है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो है 1890 में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज को जो है यूज किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश्ड इन। जो रचना है द वेस्ट लैंड, ठीक है, यह कब पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, 1922 यानी कि 1922, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द वेस्ट लैंड पब्लिश्ड इन 1922, ठीक है। और यह जो है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे इलियट की रचना है। किसकी है, तो टी.एस. इलियट की रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ठीक है, अपने बारे में किसने कहा था ऐसा, अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, टी.एस. इलियट करेक्ट आंसर है। टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। ठीक, तो टी.एस. इलियट asserted himself a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, What the thunder said, What the thunder said is a section of the poem। ठीक है, यह जो है किस पोएम का सेक्शन हो जाता है, What the thunder said। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो देख रहे हैं, द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट, ठीक है, और यह जो है 1922 में पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, द वेस्ट लैंड। ठीक, व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. इलियट डिड नॉट राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेस करना है इनमें से कौन सा ड्रामा टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, देखिए, कॉकटेल बाय टी.एस. इलियट, फैमिली रियूनियन बाय टी.एस. इलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। तो ये तीनों जो हैं करेक्ट हैं, लेकिन द असेंट ऑफ, ठीक है, F6, द असेंट ऑफ F6 जो है यह टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो है W.H. एडन के द्वारा लिखा गया है। किसके, W.H. एडन के द्वारा लिखा गया है, क्या, द असेंट ऑफ F6। ठीक, तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो यह जो है पब्लिश कब हुआ था, तो 1936 में, क्या, द असेंट ऑफ F6। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट है,
टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी.एस. एलियट हैं यह क्या कर देते हैं, माइग्रेट होकर जाते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं इंग्लैंड से, कहाँ के लिए, ठीक है, इंग्लैंड फ्रॉम, कहाँ से, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है यूएसए करेक्ट हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी.एस. एलियट का जब जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था, 1888 में, कहाँ पर, मिसौरी में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, तो मिसौरी में हुआ था। और यह जो है शिफ्टेड हो गए थे कब, 1914 में, कहाँ पर हो गए थे, तो आप कहेंगे इंग्लैंड में हो गए थे, कहाँ पर, तो इंग्लैंड में हो गए थे। इनकी मास्टरपीस पोएटिक जो वर्क है वह क्या है, तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक है, जो कि 1915 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक। इन्होंने जो है 1921 में जो है द वेस्टलैंड पोएम को लिखा, और पब्लिश कब होता है, तो 1922 को होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक ओपन द लाइन, ठीक है, ओपन्स विथ द लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनकी पोएम है क्या, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक, ठीक है, इसकी जो है ओपनिंग लाइन क्या है, तो ये जो रचना है किसकी है, तो आप कहेंगे टी.एस. एलियट की है। यह जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो आप कहेंगे 1915 में, यानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। इसकी जो ओपनिंग लाइन है वह क्या है, इसकी जो ओपनिंग लाइन है, लेट्स गो देन यू एंड आई, तो ऑप्शन यहाँ जो बी है, ठीक है, लेट्स गो देन यू एंड आई, यह जो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक बाय टी.एस. एलियट की जो है ओपनिंग लाइन है, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय टी.एस. एलियट, इनमें से कौन सा ड्रामा टी.एस. एलियट का नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो मर्डर इन द कैथेड्रल, ऑप्शन यहाँ जो बी है करेक्ट है। द फैमिली रियूनियन, ये भी सही है। द कॉकटेल पार्टी, ये भी सही है। ये तीनों जो हैं ड्रामा किनके हैं, तो आप कहेंगे टी.एस. एलियट के हैं। लेकिन यहाँ पर जो एस वेडनेसडे है, एस वेडनेसडे है, ऑप्शन ए, यह करेक्ट आंसर हो जाता है, यह टी.एस. एलियट का नहीं है, ठीक है, यह टी.एस. एलियट का नहीं है। तो आज वेडनेसडे इज नॉट अ ड्रामा बट अ पोएम, ठीक है, क्या है, यह ड्रामा नहीं पोएम है, क्या है, पोएम है। रिटन बिटवीन 1927 से जो है 1930 के बीच में लिखी जाती है। यह जो एस वेडनेसडे है किसकी है, तो टी.एस. एलियट की है, क्या है, तो पोएम है, ड्रामा नहीं है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, Who has written the book The Art of T.S. Eliot, किसने इस किताब को लिखा था, किताब का नाम है द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है, ठीक है, हेलेन गार्डनर, ठीक है, हेलेन गार्डनर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट हैज़ रिटन बाय हेलेन गार्डनर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ 91 है, व्हेन वाज टी.एस. एलियट बोर्न। अभी हम लोगों ने देखा कि टी.एस. एलियट का जो जन्म है 1888 में कहाँ पर हुआ था, तो मिसौरी में हुआ था, और बाद में इन्होंने जो है इंग्लैंड के लिए 1914 में स्थानांतरण कर लिया था। तो यहाँ पर जो है 1888 जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। मिसौरी में इनका जन्म हुआ था 1888 में, किनका, तो टी.एस. एलियट का। यहाँ पर हम बात करते हैं तो टी.एस. एलियट की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु की बात करते हैं तो 1965 में, 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे लंदन इंग्लैंड में हुई थी, लंदन में हुई थी मृत्यु किनकी, टी.एस. एलियट की। टी.एस. एलियट को जो है नोबेल का साहित्य पुरस्कार, ठीक है, यानी कि नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर में। कब मिला था, तो 1948 में। 1948 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किनको, टी.एस. एलियट को। तो ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखें, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए, द एसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय, तो यहाँ पर जो निबंध है साउथ सी हाउस, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है चार्ल्स लैम्ब करेक्ट आंसर हो जाता है। तो द साउथ सी हाउस जो है निबंध, यह जो है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। तो द साउथ सी हाउस
हैज़ बीन रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब एंड इट वाज कलेक्टेड इनटू अ बॉडी कॉल्ड एलियाना, ठीक है, एलियाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है चार्ल्स लैम्ब करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर, तो हैमलेट को किसने कहा था आर्टिस्टिक फेलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट करेक्ट आंसर है, ठीक है। टी.एस. इलियट के द्वारा जो है हैमलेट जो शेक्सपियर की रचना है इसको जो है आर्टिस्टिक फेलर कहा गया था। हैमलेट में जो है हैमलेट क्या है, तो एक कैरेक्टर है, एज अ हीरो हम कह सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द इसेंटियल शेक्सपियर इज वर्क बाय, ठीक है, इज अ वर्क बाय। जो द इसेंटियल शेक्सपियर है यह किसका काम है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 94 है, ठीक है, जे डोवर विल्सन, जे डोवर विल्सन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जे यानी कि जॉन डोवर विल्सन जो है was a renowned scholar of Renaissance drama, particularly known for his work on Shakespeare. Originally published in 1932, 1932 में यह जो है पब्लिश हुआ था, ठीक। तो जो जॉन डोवर विल्सन है यह जो है 1881 से लेकर जो है 1969 तक रहते हैं, 1969 तक रहते हैं। जबकि टी.एस. इलियट जो है वह 1888 से लेकर 1965 तक रहते हैं। 1948 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, किनको, तो टी.एस. इलियट को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि व्हेन डिड डब्ल्यू.बी. येट्स रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू.बी. येट्स को, विलियम बटलर येट्स को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू.बी. येट्स को जो है नोबेल पुरस्कार जो है वह कब मिला था, तो 1923 में मिला था, 1923। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो डब्ल्यू.बी. येट्स को 20th सेंचुरी में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट है Which one of these is not one of the 5 sections of T.S. Eliot's The Waste Land? इनमें से जो है कौन सा पॉइंट ऐसा है जो टी.एस. इलियट का जो द वेस्ट लैंड है इसमें से जो है 5 सेक्शन हैं, किसमें, द वेस्ट लैंड में। उन 5 सेक्शंस में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो द होलो मैन ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। जबकि यहाँ पर द बुरियल ऑफ द डेड, ठीक, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, ये तीनों जो हैं क्या हैं, तो टी.एस. इलियट के द वेस्ट लैंड के 5 सेक्शंस में से पॉइंट हैं, लेकिन जो हॉलो मैन है यह नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। द वेस्ट लैंड टी.एस. इलियट्स मास्टरपीस इज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पोएम about psychological and cultural crises that come with the loss of moral and cultural identity after World War First, ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो टी.एस. इलियट का जो है द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। इन द फर्स्ट, ठीक है, तो इन द फर्स्ट जो पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड है, द बरियल ऑफ द डेड है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड सेक्शन की बात करें तो अ गेम ऑफ चेस है, अ गेम ऑफ चेस है सेकंड सेक्शन, ठीक है। और हम थर्ड सेक्शन की बात करें तो द फायर सरमन है, द फायर सरमन है, तो यहाँ पर थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें चौथे सेक्शन की तो डेथ बाय वाटर है, क्या है, तो डेथ बाय, ठीक है, बाय वाटर है, ये चौथा सेक्शन है, ठीक है। और जो पांचवा सेक्शन है वह है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड, ये पांचवा सेक्शन है। तो यह द वेस्ट लैंड के 5 सेक्शन हैं। पहला द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा अ गेम ऑफ चेस, तीसरा द फायर सरमन, चौथा डेथ बाय वाटर और पांचवा व्हाट द थंडर सेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव यह जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट करेक्ट आंसर है, ठीक। और यह जो है कब दिया गया था, 1840,
1840 में दिया गया था। बट टी.एस. एलियट मेड इट फेमस एंड रिसीव्ड इट इन इन्फ्लुएंशियल एसे ऑन हैमलेट इन द ईयर 1919। ठीक है, तो 1919 में जो है इसको फेमस किया जाता है किसके द्वारा, तो टी.एस. एलियट के द्वारा। द अमेरिकन पेंटर वाशिंगटन अल्स्टन फर्स्ट यूज्ड टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो पहली बार जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो है प्रयोग पेंटर, अमेरिका के पेंटर थे वाशिंगटन अल्स्टन, इनके द्वारा यूज किया गया था 1840 में। लेकिन जो है जो फेमस किया गया वह टी.एस. एलियट के द्वारा किया गया, कब, 1919 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, तो यह जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है यह एक फ्रेज है। ठीक, तो यह जो टेक्निक है इसका प्रयोग किसके द्वारा, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, टेक्निक विच डिपिक्ट्स इन, ठीक है, इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो अंदर की, ठीक है, अंदर जो अंतर विचार है, ठीक है, या भाव है, उसका जो है वर्णन करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। यानी अंदर से जो है बहुत ही अधिक जो है फीलिंग या फिर अपने विचार को बाहर लाना, वह होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चरम अवस्था जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट। इनमें से कौन सा प्ले जो है वर्णित किया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा किस रूप में, तो एन आर्टिस्टिक फेलर के रूप में। तो अभी हम लोगों ने ऊपर आंसर देखा था हैमलेट, क्या देखा था, तो हैमलेट किसकी रचना है, तो आप कहेंगे कि विलियम शेक्सपियर की रचना है। किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की रचना है हैमलेट। ठीक है, चलिए, तो वह भी कैसी रचना है हैमलेट, तो आप कहेंगे ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी है। और है जो शेक्सपियर हैं इनकी 4 प्रमुख ट्रेजेडी है। ठीक है, उसकी ट्रिक है, आप इसको ज़रूर याद रखें, होकम। ठीक है, होकम। एच से हैमलेट होता है, ओ से ओथेलो होता है, के से किंग लियर, एम से जो है मैकबेथ होता है। सीरियल वाइज है, सबसे पहले ये प्रकाशित हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जो है सीरियल वाइज याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द फैमिली रियूनियन, ठीक है, इन द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. एलियट, हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ही। ठीक है, तो जो हैरी है वह मेंटली डिस्टर्ब रहता है क्योंकि, ठीक है, किस में, द फैमिली रियूनियन में किसकी रचना है, तो टी.एस. एलियट की है। तो यह जो हैरी है यह डिस्टर्ब है, क्यों है, तो उसका कारण यह है कि थिंक्स दैट ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ। ठीक है, सोचता है कि वह अपनी पत्नी को मार दे। ठीक है, या वह अपनी पत्नी को जो है मार देता है। ठीक है, या अपनी पत्नी को मार दिया किसने, तो जो है हैरी ने। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टी.एस. एलियट गॉट द नोबेल प्राइज़ इन। तो टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1888 में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो इनका जो मृत्यु है वह 1965 में हुआ। ठीक, और इनको जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो आप कहेंगे 1948 में मिला, यानी 1948 में मिला। तो कहाँ है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो यहाँ पर जो है जो टर्म है क्या, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक, यह किसके द्वारा जो है फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, तो जो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, टी.एस. एलियट करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, टी.एस. एलियट के द्वारा क्या दिया गया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, तो हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को जो है फेमस किया गया था किसके द्वारा, तो टी.एस. एलियट के द्वारा। अल्स्टन के द्वारा इसको सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, अल्स्टन के द्वारा, लेकिन जो है फेमस टी.एस. एलियट के द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, द
अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करेक्ट आंसर हो जाता है अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, ठीक है, यानी कि जो है जिसको तोड़ा ना जा सके ऐसा बहाव विचारों का और जागरूकता इन वेकिंग माइंड, ठीक है, जो दिमाग है उसको जगाने का काम करता है, उसको जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेज है इसका प्रयोग जो है विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया गया था सबसे पहले 1890 में, ठीक है। कब? 1890 में जो है विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया गया था सबसे पहले प्रयोग किसका? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है फ्लैट करेक्टर, ठीक है, फ्लैट करेक्टर ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय E.M. Forster. E.M. Forster in his book Aspects of the Novel 1927 1927 में जो है एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल किसका है? तो E.M. Forster का है, ठीक। इसमें जो है इन्होंने दो कैरेक्टर प्रयोग किया, क्या? फ्लैट कैरेक्टर और जो है राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर ये दो प्रकार के कैरेक्टर का उपयोग किया गया किसके द्वारा? E.M. Forster के द्वारा। किस में? एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल 1927 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज जॉन गैल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज़ जो है कब मिला था? तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है नोबेल प्राइज़ 1932 में 1932 में मिला था, 1932 में मिला था। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। इनका जो है सबसे हाईएस्ट नैरेटिव पोयम हम कह सकें, ठीक है, कलेक्शन कह सकें तो द फोरसाइट सागा है, द फोरसाइट सागा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच नोवेल ऑफ जॉन गैल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टर पीसेज। तो जॉन गैल्सवर्दी की जो है रचना ऐसी कौन सी है जो मास्टर पीस है, ठीक है, मास्टर पीस है, जॉन गैल्सवर्दी की मास्टर पीस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अदर फैक्ट्स की बात करें किसके? तो जॉन गैल्सवर्दी के, तो यहाँ पर जो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को जो है 1906 में जो है पब्लिश किया गया था, इन चांसरी 1920 में, टू लेट को जो है 1921 में, टू लेट को 1921 में, एंड जो है अवेकनिंग को 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रामा ऑफ गैल्सवर्दी डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्ट्राइफ करेक्ट आंसर है, स्ट्राइफ इज द राइट आंसर। स्ट्राइफ वाज वन ऑफ अ क्वार्टेट ऑफ प्लेज दैट जॉन गैल्सवर्दी रोड बिटवीन 1906 टू, ठीक है, एंड 1910 दैट इस्टेब्लिश्ड हिम एट द सेंटर ऑफ द न्यू ड्रामा मूवमेंट ऑफ एडवार्डियन थिएटर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है स्ट्राइफ करेक्ट आंसर है। इसमें जो है गैल्सवर्दी द्वारा डील किया गया है क्या? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ गैल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। इनमें से जो है गैल्सवर्दी का, जॉन गैल्सवर्दी का जो है पहला प्ले कौन सा है? तो सिल्वर बॉक्स आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर बॉक्स देख रहे हैं, यही ऑप्शन करेक्ट है। इसको जो है पब्लिश कब किया गया था? तो हम कह सकते हैं 1906 में, 1906 में पब्लिश किया गया था। लॉयल्टीज की बात करते हैं तो 1922 में, यानी कि 1922 में। और जस्टिक की बात करते हैं तो जो जस्टिक है यहाँ 1910 में, ठीक है, 1910 में। और यहाँ पर जो जैकलिन है, ठीक है, जॉकलिन है, जॉकलिन को जो है 1898 में, 1898 में एज जॉन सिंगोन के द्वारा, सिंग जॉन के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बन जाता है सिल्वर बॉक्स 1906 में पब्लिश हुआ था। यह फर्स्ट प्ले है जॉन गैल्सवर्दी का, ठीक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है,
द डार्क फ्लावर बाय जॉन गैल्सवर्दी इज़ अ, तो यहाँ पर द डार्क फ्लावर जो है गैल्सवर्दी का है, यह क्या है? ड्रामा है, प्ले है, नोवेल है, क्या है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है अ लव नोवेल। जो द डार्क फ्लावर है यह एक लव नोवेल है, किसका? तो जॉन गैल्सवर्दी का। ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। पब्लिश कब हुआ था? तो 1913 में, 1913 में पब्लिश हुआ था लव नोवेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। Several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, जॉन सिंग जॉन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो गैल्सवर्दी के जो हैं फोरसाइट सागा लिखे हैं, ठीक, विला रूबियन लिखे हैं, द आइलैंड जो है फायरी सीज लिखे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गैल्सवर्दी वाज, तो जॉन गैल्सवर्दी का पहला सफल जो नोवेल था वह कौन सा था? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गैल्सवर्दी वाज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, 1906 में, which later became the first volume in फोरसाइट सागा। ठीक है, जो फोरसाइट सागा कलेक्शन है उसका यह पहले वॉल्यूम में ही प्रकाशित किया गया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को 1906 में जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, द फाइनेस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज, तो यहाँ पर जो है अच्छा जो जॉन गैल्सवर्दी का ड्रामा है, ठीक है, वह कौन सा है बाद का सबसे अच्छा? तो जो ऑप्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं लॉयल्टीज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लॉयल्टीज जो है कब पब्लिश होता है? तो आप कहेंगे 1922 यानी कि 1922 में पब्लिश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विथ द राइटिंग ऑफ कास्ट अ प्ले रिटन बाय, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी है रॉबर्टसन। ठीक है, रॉबर्टसन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कास्ट इज अ कॉमेडी ड्रामा, कास्ट इज अ कॉमेडी ड्रामा। ठीक है, थॉमस विलियम रॉबस्टन के द्वारा जो है रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया है कास्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द लिटिल मैन रिटन बाय गैल्सवर्दी इज एन, ठीक है, तो जो लिटिल मैन है यह गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यह क्या है? पोएम है, नोवेल है, प्ले है या फिर वन एक्ट प्ले है? तो आप कहेंगे यह एक प्ले है। क्या है? प्ले है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द लिटिल मैन जो है एक प्ले है, किसका है? तो जॉन गैल्सवर्दी का है। किनका है? तो जॉन गैल्सवर्दी का है। ठीक है, तो स्ट्राइफ इनका एक ड्रामा है, 3 एक्ट्स प्ले है। ठीक है, 3 एक्ट्स ड्रामा है। जस्टिस जो है 1910 में जो है पब्लिश हुआ था और स्केप जो है 1926 में पब्लिश हुआ था। द स्किन गेम जो है 1920 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन कोइंड बाय, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है यह जो है किसके द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा 1919 में 1919 में। ठीक है, और इसको जो है लाया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ टर्म फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में। ठीक है, और इसको जो है अल्फ्टन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेकिन प्रसिद्ध जो है टी.एस. इलियट के द्वारा किया जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस गैल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विथ द सब्जेक्ट ऑफ, तो यहाँ पर जो स्ट्राइफ है यह किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे लेबर डिस्प्यूट से है। लेबर डिस्प्यूट से है। ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। स्ट्राइफ यानी कि 1909 में। ठीक, किसका है? तो जॉन गैल्सवर्दी का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट है हु हैज़ रिटेन जॉकलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स, इनमें से कौन सा राइटर है जिसके द्वारा जॉकलिन को लिखा गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जॉन गैल्सवर्दी करेक्ट आंसर है। तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है जॉकलिन जो है
लिखा गया है जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो गैल्सवर्दी को जो है साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है कब मिला था? तो जॉन गैल्सवर्दी को साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 1932 में मिला था। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम बात करें जॉन गैल्सवर्दी की, तो जॉन गैल्सवर्दी का जो है जन्म 1867 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वह 1933 में हुई थी। किनकी? तो जॉन गैल्सवर्दी की। ठीक है, जन्म जहाँ हुआ था वहीं पर इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंग यूके में जो है जन्म हुआ था, यूके में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो लेट अस गो देम, ठीक है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल द अबव लाइन्स हैव बीन रिटन इन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है फ्री वर्स, ठीक है, फ्री वर्स करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जस्टिक पब्लिश्ड। तो जस्टिक जो है वह कब पब्लिश हुआ था? तो 1910 में, 1910 में। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर है। तो जस्टिक किसकी की रचना है? तो आप कहेंगे गैल्सवर्दी की रचना है। किसकी? तो जॉन गैल्सवर्दी की रचना है और यह 1910 में पब्लिश होती है। यह जो जस्टिक है क्या है? तो आप कहेंगे प्ले है। क्या है? प्ले है। ठीक, तो हम लोगों ने आज जो है टोटल 40 क्वेश्चंस देखा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉडर्न एज के। ठीक, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।